भर में हजारों म्यूजियम्स हैं, पर कुछ ऐसे भी म्यूजियम्स हैं जिनके अंदर कदम रखते ही एक अजीब बेचैनी, एक ठंडी सी गूंज महसूस होती है। कहीं एक ऐसा म्यूजियम जिसके अंदर 60 लाख से ज्यादा इंसानी खोपड़ियां और कंकाल जमाए हुए हैं, वो भी असली। और कहीं एक ऐसा म्यूजियम जिसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन रखा गया है। हाँ, अल्बर्ट आइंस्टाइन का असली ब्रेन। और एक ऐसा म्यूजियम जिसमें ऐसे टूल्स हैं जो हजारों साल पहले मुजरिमों को सजा देने या टॉर्चर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। तो चलो, आज हम चलते हैं दुनिया के उन 10 सबसे रहस्यमय म्यूजियम्स के अंदर, जहां हर ऑब्जेक्ट के पीछे एक मिस्ट्री छुपी है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, द टॉर्चर म्यूजियम ऑफ एम्स्टर्डम। ये म्यूजियम उन असली टॉर्चर डिवाइसेस को शोकेस करता है जो मिडिल एजेस के टाइम पर लोगों को दर्द देने, उनसे क्राइम्स मनवाने या उन्हें सजा देने के लिए इस्तेमाल होते थे। मतलब ये सिर्फ आयरन मशीनें नहीं, ये इंसान की बर्बरता के मॉन्यूमेंट्स हैं। जब आप इस म्यूजियम के अंदर एंटर करते हो तो लाइट डिम होती जाती है, वॉल्स पतली सी मीडिवल एली जैसी लगती है और हर साइड ग्लास केसेस के अंदर एक एक टॉर्चर डिवाइस रखा होता है। 7 बोर्ड्स पर उन लोगों की कहानियां जिनके साथ वो डिवाइस यूज हुआ। इन डिवाइसेस को देखकर एक ही सवाल आता है, इंसान इतना दर्द कैसे दे सकता है किसी और को? चलो एक एक करके उन डिवाइसेस को समझते हैं। इस डिवाइस का नाम है द स्ट्रैपाडो। अगर किसी को इस डिवाइस से सजा देनी होती थी तो सबसे पहले विक्टिम के हाथ पीछे बांध दिए जाते थे, फिर एक रस्सी से उन्हें हवा में लटका दिया जाता था, जिससे उस इंसान की हड्डियां ऐसे टूट जाती जैसे उसके ऊपर एक बड़ा सा पहाड़ रख दिया हो। ये सब इतनी जल्दी होता था कि आदमी चिल्ला भी नहीं पाता। बहुत बार दर्द को और बढ़ाने के लिए उनके पैरों पर बड़े बड़े पत्थर बांध दिए जाते थे। म्यूजियम में इसका ओरिजिनल वुडन फ्रेम अब भी रखा है और उसके नीचे एक पेंटिंग भी रखी हुई है जिसमें एक आदमी हवा में लटका हुआ है, पूरी बॉडी स्ट्रेच हो चुकी है और उसका मुंह खुला है, बिल्कुल आवाज के बिना। अगला डिवाइस है द इंक्विजिशन चेयर। ये एक आयरन चेयर है जिस पर 150 से 200 नुकीले कांटे लगे होते थे। विक्टिम को इस पर बैठने को मजबूर किया जाता था और फिर ऊपर से स्ट्रैप्स टाइट किए जाते ताकि कांटे बॉडी में धीरे धीरे घुसते जाएं। सबसे खौफनाक बात यह है कि विक्टिम को इस चेयर पर कुछ देर के लिए नहीं बल्कि कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए बैठाया जाता था। म्यूजियम में जो चेयर रखी है उसके स्पाइक्स पर अब भी डार्क ब्राउन स्टेन्स दिखते हैं, जिसे वहां के लोग खून के निशान कहते हैं। तीसरा डिवाइस है द ब्रांडिंग आयरन। ये डिवाइस क्रिमिनल्स, एडल्टरर्स और हेरेटिक्स पर यूज होता था। एक आयरन रॉड जिसके एंड पर एक सिंबल होता था, इसे आग में गर्म किया जाता और सीधा स्किन पर प्रेस कर दिया जाता। जरा सोचो, क्या इस तरह का टॉर्चर हम सह सकते हैं? म्यूजियम में जो ब्रांडिंग आयरन्स रखे हैं उनके एंड्स पर क्रॉस, क्राउन और लेटर सिंबल्स हैं। इसका मतलब जैसा गुनाह वो करते थे उस हिसाब से उनको सजा दी जाती थी इन सिंबल्स के जरिए। अगला डिवाइस है ए थंब स्क्रूज। ये छोटा सा मेटल क्लैंप होता है जिसमें विक्टिम की उंगलियां या अंगूठा रखकर धीरे धीरे टाइट किया जाता था जब तक कि उसकी हड्डियां न टूट जाए। अब एक ऐसे डिवाइस के बारे में बात करेंगे जिसे द स्कल क्रशर कहते हैं। आपने हाइड्रोलिक प्रेस मशीन तो देखी ही होगी, जो कितनी भी मजबूत चीज हो उसे कई टुकड़ों में कुचल देती है। उस टाइम एक ऐसा ही डिवाइस होता था जिसके अंदर मुजरिम का सर फिट किया जाता था और ऊपर से एक स्क्रू टाइट करके उस इंसान के सर को कुचल दिया जाता था। थोड़ा इमेजिन करके देखो कितना दर्द झेलना पड़ता था उन लोगों को। अब चलते हैं आखिरी डिवाइस की तरफ जिसका नाम है द आयरन मेडन। ये एक लार्ज कॉफिन लाइक स्ट्रक्चर होता था। अंदर तेज धार कांटे होते थे। विक्टिम को इसके अंदर बंद किया जाता था और कांटे उस इंसान के शरीर में धंस जाते थे, मगर इससे मौत भी नहीं आती थी, बल्कि इतना दर्द होता था कि इंसान मौत के लिए तरस जाए। इस म्यूजियम से निकलते वक्त लोग हंसते हुए नहीं बल्कि चुप रहते हुए बाहर आते हैं, क्योंकि हर ग्लास केस एक ही बात कहता है, इंसान सबसे ज्यादा खतरा इंसान के लिए ही है। नंबर 2, द म्यूटर म्यूजियम, यूएस। एक ऐसा म्यूजियम जहां दरवाजा खोलते ही तुम्हें एक अजीब सा साइलेंस मिलता है। ऐसा साइलेंस जो हॉस्पिटल का नहीं
बल्कि हिस्ट्री के अंदर छिपी उन बॉडीज का होता है जिन्होंने अपनी जिंदगी डिजीज, डिफॉर्मिटी और पेन के साथ बिताई। ये है द म्यूटर म्यूजियम, फिलाडेल्फिया, यूएसए। वर्ल्ड का सबसे डिस्टर्बिंगली फैसिनेटिंग मेडिकल म्यूजियम। एक जगह जहां ह्यूमन बॉडी के वो सीक्रेट्स रखे हैं जो नॉर्मल दुनिया कभी देख नहीं पाती। इस म्यूजियम में एक बॉडी ऑर्गन है जिसका नाम है द मेगा कोलन। एक बड़ी सी इंसानी आंत जिसका साइज लगभग 8 फुट लंबा और वजन 40 किलो का है। इस इंसान को हिर्शस्प्रुंग नाम की एक डिजीज थी जिस कारण वो कई सालों तक बाथरूम नहीं जा पाया। उसके पेट का साइज इतना बड़ा हो गया था कि लोग उसे प्रेग्नेंट वुमन समझ लेते थे। और ये कोलन अब म्यूजियम में एक जाइंट ग्लास केस में रखा हुआ है। देखते ही व्यूअर का ब्रेन फ्रीज हो जाता है। तो अब हम देखने जा रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन। हाँ, सच में उनके मरने के बाद उनके ब्रेन को इस म्यूजियम में रखा गया। अल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन के माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स यहाँ प्रिजर्व किए गए हैं। साइंटिस्ट्स ने उनके ब्रेन का हर पार्ट स्टडी किया। क्या आइंस्टाइन का ब्रेन नॉर्मल इंसान से डिफरेंट था? और ये स्लाइड्स विजिटर्स को एक ही चीज का रिमाइंडर देती हैं, जीनियस भी एक बायोलॉजिकल मशीन ही है। और इस म्यूजियम में एक औरत की बॉडी है जिसे डेथ सॉप लेडी कहा जाता है। एक वुमन जिनकी डेड बॉडी नेचुरल प्रोसेस से एडिपोजियर में कन्वर्ट हो गई, मतलब एक वैक्सी सोप लाइक सब्सटेंस। आज वो बॉडी बिल्कुल मम्मी की तरह प्रिजर्व्ड है। फेस, हेयर, स्किन सब ऑलमोस्ट टाइम के अंदर फ्रीज हो चुका है। म्यूजियम के एक हिस्से में डजन्स ऑफ इन्फेंट स्केलेटन रखे हैं, कंजॉइंट ट्विंस, हाइड्रोसेफेलस बेबीज, रेयार बोन डिफॉर्मिटीज। ये सब उन दिनों के रिमेन्स हैं जब मेडिकल साइंस डेवलप नहीं हुई थी। डॉक्टर्स डिजीज को समझने के लिए रियल बॉडीज प्रिजर्व किया करते थे। और म्यूजियम के दूसरी तरफ एक ऐसा रूम है जिसमें हर शेल्फ पर कई खोपड़ियों को रखा गया है। एक पूरा रूम जिसमें टोटल 140 खोपड़ियों को लाइन से रखा गया है। हर खोपड़ी के साथ लिखा हुआ है उस इंसान का नाम, उसके मरने की वजह और उसका बैकग्राउंड। जब तुम इस म्यूजियम से बाहर निकलते हो तो दिमाग में एक ही थॉट आता है, ह्यूमन बॉडी इज ब्यूटीफुल बट टेरिफाइंग। नंबर 3, द पैराडॉक्स म्यूजियम ऑफ मुंबई। ये कोई नॉर्मल म्यूजियम नहीं है, एक ऐसी जगह है जहां फिजिक्स की धज्जियां उड़ती हैं, लॉजिक का मर्डर होता है और आदमी अपनी ही आंखों पर ट्रस्ट करना बंद कर देता है। यहाँ एक रूम है जिसे द एंटी ग्रेविटी रूम कहते हैं। ये सबसे फेमस रूम है। यहाँ तुम सीधी लाइन में चल रहे होते हो पर तुम्हारी बॉडी टिल्ट होती है 45 डिग्री पर। ऐसा लगता है जैसे कोई इनविजिबल फोर्स तुम्हें साइड से पुश कर रहा हो। वाटर अपहिल बह रहा होता है, बॉल नीचे के बजाय ऊपर रोल करती है और तुम खुद को देखकर बोलते हो, भाई ये कैसे हो रहा है। और इसके अंदर एक और रूम है जिसे द इन्फिनिटी मिरर रूम कहते हैं, जहां तुम एक नहीं बल्कि 1000 बन जाते हो। आप एक रूम में खड़े हो और आपकी रिफ्लेक्शन हर डायरेक्शन में इन्फिनिट टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है। लगता है जैसे आप मल्टीपल डायमेंशंस में घुस गए हों। यहाँ एक टनल है जिसे डेथ पैराडॉक्स टनल कहते हैं। आप उसके अंदर एक स्टेबल ब्रिज पर चल रहे होते हो पर आपका दिमाग सिग्नल देता है जैसे आप घूम रहे हो, आप गिरने वाले हो। लोग सीधे सीधे लड़खड़ा के गिर जाते हैं लेकिन फ्लोर बिल्कुल फ्लैट होता है। ये इल्यूजन आपके ब्रेन के बैलेंस सेंटर को हैक कर देता है। और यहाँ एक मैजिकल रूम भी है, द श्रिंकर ग्रोअर रूम, जहाँ आप अपनी हाइट को छोटी से बड़ी कर सकते हो और बड़ी से छोटी कर सकते हो। जिसमें लेफ्ट साइड पे खड़े होकर आप बच्चे लगते हो और राइट साइड पे जाकर जाइंट मॉन्स्टर जैसे लगते हो। आंखों को पूरा का पूरा धोखा। और यहाँ एक ऐसी चेयर है जिस पर बैठने के बाद आपको लगेगा आप हवा में बैठे हो। आप एक इनविजिबल सीट पर बैठते हो और फोटो देखकर लोग जेन्युइनली पूछते हैं, भाई मैजिक था क्या? हम समझते हैं कि आंखें जो देख रही हैं वो सच है, लेकिन ये म्यूजियम हमारे मुंह पर थप्पड़ मार के बोलता है, बिल्कुल